हेलो। हाय। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स के क्लासेस में। मेरा नाम है राहुल चौहान और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है। आज समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और कब पहचानेंगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कब नहीं है, वही समझा जाएगा बेसिक चीज़। बाकी अगले एक्सरसाइज में उसको सॉल्व भी करने के तरीके को समझेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे कि अगर कोई भी इक्वेशन इस कोई भी अगर पॉलिनोमियल इस फॉर्म का है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको क्या बोलते थे हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब इसी सिंगल वेरिएबल वाले, मतलब जिसमें वेरिएबल केवल एक ही हो, एक्स हो या तो वाई हो, इसी सिंगल वेरिएबल वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब जीरो से इक्वेट कर देंगे, इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। जिसमें कि हाईएस्ट पावर, जिसमें डिग्री कितना होना चाहिए? डिग्री मस्ट बी 2, तब उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। मतलब कि x का हाईएस्ट पावर 2 उसमें होना ही चाहिए, तभी जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इजिकल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0, इसमें x का हाईएस्ट पावर 2 रहना चाहिए, तभी जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजिकल टू 0 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो आइए इसी बेसिस पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1 इसी बेसिस पे कवर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं और एक्सरसाइज को करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? चेक विद द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें इक्वेशन दिए गए हैं, उसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बस इतना बताना है। हाईएस्ट पावर एक्स का कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पाएगा। और 2 मस्ट भी है कि होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, जरा इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा? ब्रैकेट को एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x माइनस 3 2 जा 6, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x प्लस में है दोनों साइड, जैसे 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स है और प्लस 2 है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल टू के, अगर दोनों साइड सेम साइन में कोई भी नंबर होता है तो वो कट जाता है। और कटने का मतलब अगर अपोजिट साइड साइड में ले आके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो। तो अगर इक्वल टू हो बीच में और दोनों साइड सेम नंबर कोई दिखे तो वो कट जाएगा। कट जाएगा मतलब कि खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। तो ये इधर 2x प्लस में है, ये इधर 2x प्लस में है, कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर इधर बचा, इधर बचा -6। इधर से अगर इसको शिफ्ट करेंगे -6 को इस साइड तो +6 में आएगा। तो जरा देखिएगा ध्यान से क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और +6 इज इक्वल टू 0। जब -6 इधर चला आएगा तो उधर क्या बचेगा? 0। तो इसको फिर रीराइट करेंगे कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा कि नहीं होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? जरा ध्यान से देखिएगा। इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा और इधर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 में जब +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा।
और माइनस टू माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x हो जाएगा। ठीक, अब शिफ्ट करेंगे अपोजिट साइड तो क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस 2x जब इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर अगर रीअरेंज करेंगे तो ये क्या मिलेगा, माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बार बार पॉलिनोमियल याद आ जा रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, क्योंकि इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, और 2 होना भी मस्ट है तो है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या मिलेगा, हाईएस्ट पावर x का हाईएस्ट पावर अगर 2 मिल गया, मतलब 3 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, x का हाईएस्ट पावर 2 हो तो तुरंत वहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स, फिर माइनस 2 से x में करेंगे तो माइनस 2x, फिर माइनस 2 से 1 में करेंगे तो माइनस 2। ठीक है, इधर क्या होगा, x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर इसी x से 3 में तो प्लस 3x, फिर माइनस 1 से x में तो माइनस x, और माइनस 1 से 3 में तो माइनस 3। देखिए जरा क्या क्या कट रहा है इसमें, ये प्लस एक्स स्क्वायर कट जा रहा है, ठीक है, बाकी का और कुछ कट रहा है नहीं। तो इधर क्या हो रहा है, अगर इसको इस 3x को इधर लेके आएंगे, इधर ही क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखिएगा, x माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको अगर इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, चाहे इसको उस साइड लेके जाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इस माइनस एक्स को उस साइड शिफ्ट करते हैं तो इधर माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, तो 3x 2x प्लस एक्स 3x, और ये उधर जाएगा तो फिर प्लस में होगा, तो 3x माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना मिल रहा है, 1, x का हाईएस्ट पावर कितना मिल रहा है, 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं, नो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फोर्थ नंबर है, क्या है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में x प्लस 5। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, इस साइड अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो x से 2x में, फिर इसी x से करेंगे 1 में, फिर माइनस 3 से दोनों में करेंगे, तो x से अगर करेंगे तो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक, और फिर x से इसमें करेंगे तो प्लस x, और फिर माइनस 3 से 2x में करेंगे तो माइनस 6x, और प्लस 1 में करेंगे तो माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 5x। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा हम लोगों को, जरा ध्यान से देखिएगा, 2x स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक, इधर 5x है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 5x, और इधर आएगा तो फिर ये माइनस 5x और माइनस 3। इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन
है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, 2x-1 x-3 इंटू x-3 x प्लस इज इक्वल टू x प्लस 5 x-1 इंटू x-1। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म में, 2x इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी होगा, तो क्या हो जाएगा 2x 2x स्क्वायर और -6x, और फिर 1 से इसमें होगा तो -x, और फिर 1 से इसमें होगा तो -1 से -3 में होगा तो +3 इज इक्वल टू x से इसमें होगा, फिर इसी x से -1 में होगा, फिर 5 से x में और 5 से ही -1। अगर x से करेंगे तो x स्क्वायर और फिर से -x, फिर 5 से करेंगे तो +5x, और 5 से -1 में करेंगे तो -5। ठीक है, इन सबको एक साइड अगर भेजेंगे तो ये x स्क्वायर -x है, 2x स्क्वायर अगर रीअरेंज करेंगे 2x स्क्वायर और इधर आएगा तो -x स्क्वायर, कितना हो जाएगा, एक सेकेंड पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों साइड पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2x स्क्वायर -6x -7x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x -x प्लस 5x प्लस 4x -5। अब इसको एक साइड लेके आते हैं, 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा -7x और -4x, ये आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -11x हो जाएगा। ठीक है, +3 और +5 हो जाएगा, इस साइड आएगा तो +8 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर x का कितना है 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, अगला है इसमें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा इधर तो यही रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर इसको इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2x, तो मतलब कि 4x माइनस 4x हो जाएगा। ठीक, अब ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, इधर है 3x, इधर है -4x, -4x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 7x, इधर है 4 और इधर है 1, तो 4 आएगा इधर -3 हो जाएगा, तो 1 -3 -1 -4 -3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे 1। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस ब्रैकेट को a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पे खोलेंगे। क्या होता है प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, लिख लीजिए साइड में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, ये दोनों a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। इसी पे अगर ओपन करेंगे इसको तो देखिएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3ab 3a कितना है x, b कितना है 2, और a प्लस बी कितना है x प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक, फिर अगर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तो क्या मिलेगा हम लोग, ये x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे और जरा, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x क्यूब प्लस 8, ठीक है,
यहाँ 6x में x में मल्टीप्लाई करेंगे 6x का, तो 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x ठीक है। अब इधर x³ है, इधर प्लस 2x³ है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो 2x³ x³ माइनस 2x³ माइनस x³, ठीक है। इधर 6x² है प्लस 6x², ठीक। इधर 12x और इधर प्लस 2x हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस 14x, ठीक, और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यह है अपना इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर जो आ रहा है 3 आ रहा है, तो डिग्री 3 हो जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अभी हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला देखे, उस पर एक्सपेंड किए, अब a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले पे एक्सपेंड करेंगे। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये भी लिख सकते हैं कि a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3b² a। यहाँ b का जब स्क्वायर हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है और a ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, इसलिए ये b वाला फॉर्म जो है पॉजिटिव में आता है, ठीक। तो इस फॉर्मूले पे अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 और इस साइड x³ माइनस 8 2 का क्यूब और माइनस 3a² b, 3a² मतलब x² b 2 इंटू 2 प्लस 3b² है 3 इंटू 4 इंटू x, ये हो जाएगा, ठीक। इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो ये x³ ये 4x माइनस 4x² और माइनस x माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x³ माइनस 6x², अभी इसको ऐसे रखे हैं, और प्लस 12x माइनस 8, ठीक है। अब इसको एक साइड करेंगे तो ये x³ से x³ एलिमिनेट हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस 4x² और ये 6x², तो ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6x² माइनस 4x², 2x² हो जाएगा, 2x², ठीक है। 12x इधर आएगा तो माइनस 12x और माइनस x माइनस 13x हो जाएगा, और इधर प्लस 1 है और इधर ये माइनस 8 आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, तो 1 प्लस 8 9 हो जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो पहचानना तो सीख गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानेंगे कैसे, जिसमें हाईएस्ट पावर x का कितना आ जाए 2 आ जाए, वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है उसके सॉल्यूशन को। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जो भी सिचुएशन इसमें दिया गया है क्वेश्चन के रूप में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के रूप में, उसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो जैसे ये कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसका ये लेंथ है L और ये ब्रेथ है B, ठीक है। इसका एरिया कितना है टोटल 528। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू B, ठीक है। तो इसमें सिचुएशन क्या दिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 528 मीटर स्क्वायर। इसमें मान लेंगे कि लेंथ, इसमें ब्रेथ मान लेंगे x है, लेट द ब्रेथ ऑफ द rectangular field is x मीटर, x मीटर, मीटर, ठीक है। उसकी ब्रेथ को क्या मान लेंगे कि x मीटर है, ब्रेथ कितना है x मीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा, देन लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ कितना है, लेंथ उसके ट्वाइस से, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, ब्रेथ के ट्वाइस से, ब्रेथ कितना है x, तो ब्रेथ का ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x, और 2x से और एक ज्यादा है, तो लेंथ कितना आ जाएगा 2x प्लस 1, ये क्या आ जाएगा लेंथ, ये हो गया लेंथ, और ये x कितना हो गया ब्रेथ। अब जब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। तो एरिया निकालने के लिए, एरिया पहले से गिवन है 528, तो 528 यहाँ पे लिखेंगे, 528 इज इक्वल टू x इंटू लेंथ कितना है 2x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ से x से। जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकल के आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जरा ध्यान से देखिएगा, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व इसको करना है नहीं, वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में रिप्रेजेंट ही करना था, तो ये रिप्रेजेंट हो गया। देखिएगा इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 360, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कितना हो रहा है 360, तो उनको हमको फाइंड करना है। मान लेंगे, देखिएगा सॉल्यूशन जरा, लेट मान लेंगे कि एक जो पॉजिटिव इंटीजर होगा x होगा, जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर अगर 2 है तो उसका कंसेक्यूटिव मतलब कि उसका अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अगर पहला इंटीजर हम लोग x मान ले तो उसका कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही लेट द पॉजिटिव इंटीजर, लेट अ पॉजिटिव इंटीजर be x, then its consecutive integer will be x प्लस 1, इसका consecutive integer क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 360, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 इज इक्वल टू 360 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ही अरेंज करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, इसको रीअरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 360 इज इक्वल टू 0, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसान है ये रिप्रेजेंट करना, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को समझना है कि क्या है क्या रहा है, उसके बाद से आसानी से वो सॉल्व भी हो जाएगा और रिप्रेजेंट भी हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन थर्ड है, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, रोहन स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माता जो है वो 26 साल बड़ी है रोहन से, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद उन दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 360 हो जा रहा है, ठीक है। तो रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनाएंगे हम लोग, लेट मान लेंगे, ध्यान ध्यान से देखिएगा जरा, लेट रोहन सा रोहन्स प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स, ठीक है। अगर उसका प्रेजेंट एज 1 साल है तो वो 26 साल बड़ी है, तो उसकी माता जी का एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26 ईयर। तो हिज मदर्स एज विल बी एक्स प्लस 26 ईयर। ये प्रेजेंट एज हो जाएगा, ठीक है। हिज मदर्स प्रेजेंट एज होगा, ठीक है। अब अगर 3 साल बाद की बात करें तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा, रोहन्स का कितना हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, और इसकी माता जी का एज कितना हो जाएगा, x+26 तो पहले से था, 3 साल और जोड़ जाएगा तो ये x+29 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस यही कंडीशन 3 साल बाद के कंडीशन का मल्टीप्लाई, मतलब कि 3 साल बाद इस रोहन के एज का मल्टीप्लाई और उसकी माता जी के एज का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+3 और x+29 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 360 हो जा रहा है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जरा देखिएगा ध्यान से, ये x+3 x+29 इज इक्वल टू 360 है। तो इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो x² प्लस 32x, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x² प्लस 32x, और ये 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये प्लस 7 29 27 के साथ 3 दूनी का 6 और 2 8 प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे 360 में से 87 माइनस करेंगे, 360 माइनस 87 तो 3 और यहाँ फिर 7 और 2 माइनस 273 कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, x² प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, जहां x क्या है, x रोहन का प्रेजेंट है। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा, x की जब वैल्यू आएगा तो वही क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेज हो जाएगा, वेयर x इज इक्वल टू रोहन प्रेजेंटेज, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अगला इसमें लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर ट्रेवल करता है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक किसी स्पीड से x किलोमीटर पर आवर या u किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वो 3 घंटे ज्यादा समय लिया होता, ट्रेन 3 घंटे उस समय उस डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा समय लिया होता। तो हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, यूजुअल स्पीड मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है, ठीक है।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। जो हमें फाइंड करना है उसी को x मान लेंगे, ठीक है। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक। जब x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी, एक चीज और जरा ध्यान से देखिएगा, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम, उसे क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो इससे स्पीड का डिफिनेशन से क्या मिलेगा? डिस्टेंस अपन टाइम, ये होता है स्पीड, डिस्टेंस अपन टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपन स्पीड, ठीक। तो यहाँ से अगर टाइम निकालें तो कितना समय लगेगा? टाइम अगर t1 मान लें तो t1 कितना लगेगा? डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर, स्पीड कितना है? x किलोमीटर। ये टाइम लगेगा अगर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर रहेगी। अगर इसकी स्पीड इफ स्पीड रिड्यूसेस बाई 8 किलोमीटर पर आवर, जब इसकी स्पीड घट रही है तो नॉर्मल सी बात है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, तब t2 टाइम लगेगा। और t2 टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस तो सेम है, टाइम स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है, x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये टाइम जो है t2 क्या है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये इसके इक्वल नहीं हो जाएगा। t1 में 3 ऐड कर देंगे तो t2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि t2 ऑलरेडी 3 घंटे ज़्यादा है, मतलब स्पीड कम हो रहा है तो टाइम ज़्यादा ले रहा है, मतलब t2, यहाँ पे जरा ध्यान से रखिएगा, t2 इज 3 मोर देन t1, मतलब t2 t1 से 3 ज़्यादा है तो t1 में 3 जोड़ देंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा? t1 प्लस 3 इज इक्वल टू t2, t1 प्लस 3 इज इक्वल टू t2। t1 कितना है? 480 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480 बाई एक्स माइनस 8, ठीक है। अगर इसको उस साइड सेंड करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 480 कॉमन कर लेंगे तो ये 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस, देखिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ आएगा तो x, इसको सॉल्व करेंगे अगर एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा x ब्रैकेट में x माइनस 8, तो यहाँ क्या आएगा? x माइनस एक्स प्लस 8, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, इससे ये कट जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक। तो x ब्रैकेट में x माइनस 8, ये 3 से अगर इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 160, ठीक है। 160 और ये 8, तो ये क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखिएगा। इसको अगर इस साइड सेंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में है तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 160 इंटू 8, तो 160 इंटू 8, तो 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 128, 16 8 28 से 128, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, माइनस 128 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, जहां x क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दैट ट्रेन, उस ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड है x, ठीक है। ये आ जाएगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ट्रेन का स्पीड
निकल जाएगा। ठीक है, तो यही था एक्सरसाइज 4.1 में। बाकी अगले एक्सरसाइज में देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। वैसे आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए इसको।